तो आज का दिन है बहुत ही ज़्यादा सुहाना। आज के इस दिन में मुझे है तुम्हें प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ाना। इसी को हम भाई प्रगतिशील शिक्षा भी कहते हैं। तो चलो इसका मतलब जानते हैं। तो ये जो प्रगतिशील शिक्षा है यह अपना प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, ये बाल केंद्र शिक्षा यानी कि हमारी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच से ही निकला हुआ है। इसलिए इसमें कई प्रकार की खूबी है जो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में भी होती है। जैसे इसमें हम बच्चे के एक्सपीरियंस यानी अनुभव में बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं, केंद्र देते हैं कि बच्चे को एक्सपीरियंस या अनुभव कराना है। उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए यानी वो सक्रिय होकर भागीदारी दे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना यानी कि उसका समग्र विकास करना। एग्जाम्पल से समझो, हमने जो है बच्चे को बोले गुरुत्वाकर्षण का एक नियम होता है, सब चीज़ें ऊपर से नीचे गिरती है। मैंने बच्चों को बोला अपने आसपास की जो कोई भी चीज़ है उसे उठा के नीचे फेंको। एक बच्चे ने तो अपने दोस्त का चश्मा ही उठा के फेंक दिया। तो अब इससे क्या हुआ भैया, तो इससे उसे एक अनुभव मिला भाई। उनने एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किए, भागीदारी भी दिए और उनका समग्र विकास भी हुआ यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट भी हुआ। अब देखो भैया, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन रहती है ना, इसमें कई प्रकार की फिलॉसफी आती है यानी कि प्रगतिशील शिक्षा में भी कई प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं। अब भैया दृष्टिकोण या फिलॉसफी क्या होती है, तो भैया किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया होता है। जैसे मानो कुछ लोग जो है डेथ से बहुत ज़्यादा डरते हैं क्योंकि वो मानते हैं वो एक अंत है, इसके बाद कोई नया जीवन नहीं हो सकता। पर कुछ लोग क्या मानते हैं कि भैया डेथ जो होती है वो एक नई शुरुआत होती है क्योंकि इसके बाद आप पुनः जन्म लेते जाते हो। तो ये जो है डेथ को लेके अपने अपने अलग अलग व्यूज़ या अलग अलग दृष्टिकोण या अलग अलग पर्सपेक्टिव है। तो इसी को हम क्या कहते हैं भैया, इसी को हम फिलॉसफी कहते हैं भाई। अब ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन या फिर मानवतावादी फिलॉसफी या दृष्टिकोण बोलता क्या है, तो यह पढ़ाने का या एजुकेशन का वह दृष्टिकोण या वह फिलॉसफी होती है जिसमें वो टीचर रहता है ना, ये बच्चे के भाव का सम्मान करता है और वह यह मानता है कि बच्चे के भाव उतने ही ज़रूरी है जितना उसका पढ़ना। एग्जाम्पल से समझो भाई, जैसे मान लो मैं मेरी क्लास में पढ़ा रहा था, ठीक है। अब एक जो बच्चे हैं उसने कोई गलती कर दिया, मैंने उसे उठाया और उसे उठाने के बाद क्लास से भगा दिया, उसकी बहुत बेइज्जती किया, सब बच्चे उसके ऊपर हंसने लगे। अब इसमें क्या हुआ भैया, मैंने इस दृष्टिकोण का पालन नहीं किया, पर इस दृष्टिकोण का ना पालन करने की वजह से कितने नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े भाई। बच्चे का आत्मसम्मान खत्म हो गया। अब बच्चा जो है मेरे सामने खुद को अभिव्यक्त नहीं करेगा यानी अब वो प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। बच्चे की पर्सनल ग्रोथ रुक गई भाई। अब उसके भाव के ऊपर भी उसका नियंत्रण नहीं रहेगा, उसका आत्मसम्मान भी खत्म हो गया, सेल्फ एस्टीम भी खत्म हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट भी खत्म हो गई, ठीक है। तो हम ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन यानी कि मानवतावादी फिलॉसफी या दृष्टिकोण में यह मानते हैं कि बच्चे के भाव का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट एजुकेशन या निर्माणवादी शिक्षा क्या होती है, तो यह पढ़ाने का वह दृष्टिकोण होता है जिसमें हम बच्चे को मौका देते हैं कि वो खुद से ज्ञान की संरचना करे और खुद से प्रयास करे और ज्ञान का निर्माण करे यानी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करे भाई। एग्जाम्पल से समझो, मैंने जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम बता दिया, अब बच्चों ने अपने अपने एग्जाम्पल से अपनी अपनी ज्ञान की संरचना करी। कुछ लोगों ने सोचे अरे हाँ जैसे बूंदे ऊपर से गिरती है, कुछ लोगों ने सोचे अरे हाँ जैसे मैंने पाइन गिराया, और एक बच्चे ने ये भी सोचा अरे हाँ जैसे मैंने उसका चश्मा तोड़ दिया था। तो हर एक बच्चे ने अपने अपने हिसाब से ज्ञान की संरचना किया भाई। या फिर इस दृष्टिकोण या इस फिलॉसफी को क्या कहते हैं भाई, इसको ही हम कंस्ट्रक्टिविस्ट एजुकेशन कहते हैं भैया। मॉन्टेसरी मेथड या मॉन्टेसरी पद्धति वह पढ़ाने का दृष्टिकोण या फिर वह एजुकेशन फिलॉसफी होती है जिसमें टीचर बच्चे को खुद करने का मौका देता है कि वो चीज़ों को खुद करेगा, अपने हिसाब से करेगा, अपनी गति के हिसाब से करेगा और अपने बेसिक सेंसेस का उपयोग करेगा। जैसे मान लो भाई तुमने क्या करें, बच्चों को केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कराना था कि भैया एक अम्ल होता है HCl, उसमें तुम पानी मिलाते हो तो वो डाइल्यूट हो जाता है, यानी एक एसिड रहता है HCl, तुम उसमें पानी मिलाओगे तो डाइल्यूट हो जाएगा, वो उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं रहेगा। तो तुमने ये मुँह से ही बता दिए, लेकिन तुमने क्या करे, अब उसे केमिस्ट्री लैब लेके गए बच्चों को और फिर बच्चों ने खुद करके देखे तो वो और बेहतर अनुभव कर पाए और उन्होंने अपने बेसिक सेंसेस का भी उपयोग करे, देखे भी, सुने भी और हाथों से खुद छू के भी देखे। तो ये जो पढ़ाने का दृष्टिकोण होता है इसी को हम क्या कहते हैं भैया, मॉन्टेसरी मेथड कहते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन पढ़ाने का वह दृष्टिकोण होता है जिसमें जो टीचर यह मानता है कि बच्चा जो है वो स्वयं से एक्सपेरिमेंट करके, ट्रायल एरर करके
खुद गलती करके सीखता जाएगा। जैसे मानो मैंने बच्चों को डायरेक्टली नहीं बताया कि बेटा तुम जब पानी मिलाओगे तो वो HCl जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा, यानी HCl अम्ल जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा। मैंने उन्हें अलग अलग केमिकल दिया और फिर बच्चे ने अलग अलग केमिकल मिला मिला के देखा और देखा नहीं यार किसी में भी डाइल्यूट नहीं हुआ, किसी में भी डाइल्यूट नहीं हुआ। फिर जो बच्चे ने जो है पानी मिला के देखा, तो अब बच्चे ने क्या किया भाई, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करा और उसी के थ्रू उसने रिजल्ट्स जो है वो फाइंड किया, यानी उसी के थ्रू उसने निष्कर्ष निकाला। तो यह पढ़ाने का दृष्टिकोण क्या कहलाता है भाई, अनुभवनात्मक शिक्षा यानी एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन कहलाता है भाई। ठीक है भाई। अब होलिस्टिक एजुकेशन या सर्वग्राही शिक्षा क्या होती है, तो यह पढ़ाने का वह दृष्टिकोण होता है जिसमें जो शिक्षक रहता है वह यह मानता है कि एज अ शिक्षक, एज अ टीचर मेरा सिर्फ काम बच्चे के संज्ञानात्मक विकास तक नहीं रहता है। एज अ टीचर मेरे को बच्चे के भावनात्मक विकास, उसके शारीरिक विकास, उसके सामाजिक विकास, सब में उसकी मदद करना है। जैसे मान लो अगर कोई बच्चा है, ठीक है, वो दूसरे बच्चों से बात नहीं कर पाता, तो तुम एज अ टीचर जाओगे और उस बच्चे की कमियों के पास जाओगे। तुम एज अ टीचर जाओगे और उस बच्चे की मदद करोगे, उसे बताओगे दूसरों से कैसे बात की जाती है, उसके भाव में उसे नियंत्रण करना सिखाओगे। तो ये किसकी फिलॉसफी तुम फॉलो कर रहे हो, होलिस्टिक एजुकेशन यानी सर्वग्राही शिक्षा की फिलॉसफी यानी दृष्टिकोण का पालन कर रहे हो। अब डेमोक्रेटिक एजुकेशन क्या होती है, तो यह पढ़ाने का वह दृष्टिकोण होता है जिसमें आप बच्चे को फ्रीडम ऑफ चॉइस देते हो, स्वतंत्रता देते हो कि भैया तू जिस विकल्प से चाहे उसमें करके देख ले। जैसे मानो मैंने कि बच्चों को बोला कि बेटा ये पेड़ बनाना है, अब कुछ बच्चों ने बनाए, कुछ ने नहीं बनाए। तो अब मैं अगर डेमोक्रेटिक एजुकेशन या फिर लोकतांत्रिक शिक्षा का पालन ना करूं तो मैं उन बच्चों को बोलूँगा करो चुपचाप बनाओ। पर अगर मैं इसका पालन करूँगा तो मैं बच्चों के पास जाऊँगा, उनको बोलूँगा कि बेटा आपको किस प्रकार की दिक्कत हो रही है। फिर बच्चे अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि सर मेरे पास जो है, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मेरे पास ग्रीन कलर ही नहीं है। तब मैंने उनको क्या बोला, तुम एक काम करो ऊपर का स्काई आसमान बना लो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया भैया, बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से उसे नए विकल्प दिया। तो इसको हम क्या कहते हैं भैया, इसी को हम डेमोक्रेटिक एजुकेशन या इस फिलॉसफी को हम लोकतांत्रिक दृष्टिकोण कहते हैं भाई। ठीक है, चलो भैया अब हम जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन की थ्योरी यानी कि भाई प्रगतिशील शिक्षा का सिद्धांत जानते हैं। तो भैया फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसे कहा जाता है, इस सुंदर से आदमी यानी भाई जॉन डुई को कहा जाता है। अब ये जो व्यक्ति है ना, ये प्रैग्मेटिज्म यानी ये कर्मवाद पे मानता था कि बच्चा जो है वो करके सीखता है भाई, लर्निंग बाय डूइंग होती है और बच्चे को वही चीज़ सिखानी चाहिए जो उसे समाज में रोजगार दे या फिर जो उसे समाज में काम आए। ठीक है भाई। लेकिन ये जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, इसे भले इसका बाप कहा जाता है पर इस अकेले ने योगदान नहीं दिया है। बहुत लोगों ने जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील शिक्षा में अपना योगदान दिए थे, जैसे मारिया मोंटेसरी, जॉन डुई और साथ में हमारे जीन पियाजे और हमारे लेव वाइगोत्स्की, और भी बहुत लोग थे जिनने इसमें अपना योगदान दिए थे। ठीक है, तो चलो भैया अब इसकी थ्योरी के बारे में जाना जाए। हमारे जॉन डुई जो थे वह यह मानते थे कि जो बच्चा है ना वो एक्सपीरियंस और गतिविधि के थ्रू जो है सीखता है, यानी बच्चा जो है वो अनुभव करेगा, गतिविधि करेगा और उसके थ्रू सीखेगा, यानी एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखेगा। जैसे मैंने बच्चों को उठा के छुड़वाया ना भाई पैर, तो एक एक्सपीरियंस था, ये एक्टिविटी था। इससे बच्चे जल्दी सीखते हैं और लंबे समय तक याद रखते हैं। क्लासरूम मस्ट बी डेमोक्रेटिक, जो क्लास होनी चाहिए भैया वो लोकतांत्रिक होनी चाहिए, यानी जो बच्चा चाहे वो पार्टिसिपेट करे और जो ना चाहे वो ना पार्टिसिपेट करे। फिर टीचर की जिम्मेदारी बनती है जिसने पार्टिसिपेट ना किया है उसकी ज़रूरत को जानना और उस हिसाब से उसे काम देना। ठीक है भाई। इसमें क्या मानते हैं भाई, लर्निंग बाय डूइंग, यानी बच्चा जो है वो करता जाएगा और करके सीखेगा। तुमने सिर्फ बुक में उसे पढ़ा दिया कि भैया ये मिलाओ ये बन जाता है, पर तुम्हें बच्चे को करने का मौका देना है कि वो खुद से मिलाए और करके देखे भाई। ठीक है, तो लर्निंग बाय डूइंग में फोकस किया जाता है। अब भैया इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिफ्लेक्शन यानी समस्या समाधान और चिंतन पे बल दिया जाता है। जैसे मानो बच्चा जो है वो खुद से करके देखेगा, गलती करेगा, उससे सीखेगा और ऐसी गलती कर करके सीखेगा और जहाँ ना मिले वहाँ पे वो टीचर से पूछेगा।
तो इसमें वो ज़्यादा भरोसा रखते थे और वो यहाँ मानते थे कि स्कूल में वही चीज़ें करानी जानी चाहिए जो उसकी रियल लाइफ या सोसाइटी में उसे काम आए या जिससे वो कनेक्ट कर सके। यानी उसे वही चीज़ें सिखानी चाहिए जो उसके जीवन से संबंधित हो या फिर उसके समाज से जुड़ी हुई हो, उसे फालतू चीज़ें नहीं सिखानी चाहिए। जॉन डुई ये साफ साफ बोलते थे कि वही चीज़ बच्चे को सिखाओ जो उसे रोज़गार भी दे और साथ में जिससे वो समाज के लोगों के साथ अंतःक्रिया कर सके, कनेक्ट कर सके और उसे रियल लाइफ में यानी असल वास्तविक जीवन में काम आए भाई। जैसे मान लो तुम बच्चे को गुणा भाग सिखाते हो, वो जाता है किसी किराना की दुकान में और गुणा भाग करके खुद ही अपना बिल बना लेता है। तो ये क्या हुआ भाई, यहाँ पे उसने जो चीज़ सीखा उसका इस्तेमाल किया अपने जीवन में, यानी वो जो चीज़ बच्चे ने सीखा है भाई वो सही है भाई, ठीक है। और भाई ये सब चीज़ें कराने का एम क्या है कि बच्चे का समग्र विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, उसका सिर्फ संज्ञानात्मक विकास ना हो, उसका शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो, सामाजिक विकास भी हो और साथ में भावनात्मक विकास भी हो, ठीक है। अब देखो यार, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ तुम्हें। प्रैग्मेटिज्म पे भरोसा रखता था यानी कर्मवाद में भरोसा रखता था, यानी एक कर्मवादी या एक प्रैग्मेटिस्ट था भाई, ठीक है भाई। और क्या याद रखोगे भाई, हम ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन में बच्चे के भाव का सम्मान करते हैं, यानी उसकी इमोशंस की रिस्पेक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट में बच्चा जो है वो खुद से ज्ञान की संरचना करता है। मॉन्टेसरी में क्या होता है, बच्चा जो है अपनी गति से खुद हाथों से करके सीखता है। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, बच्चा जो है वो करेगा, अलग अलग तरीके से करेगा, अलग अलग चीज़ों से करेगा, गलतियां करेगा और उससे सीखेगा, एक्सपेरिमेंट या अनुभवनात्मक तरीके से, ठीक है भाई। होलिस्टिक एजुकेशन का क्या मतलब है, एक टीचर की क्या ड्यूटी होती है कि भैया उसे बच्चे का सामाजिक, मानसिक, शारीरिक सारा विकास करना है, ठीक है। और डेमोक्रेटिक हर एक बच्चे के पास चॉइस रहती है कि वो जो चाहे उस चीज़ में पार्टिसिपेट करे और जिस चीज़ में ना चाहे उस चीज़ में पार्टिसिपेट ना करे भाई, ठीक है। तो चलिए देव जी, अब जो है हम इसके प्रीवियस ईयर की शुरुआत करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न आपकी टीवी स्क्रीन पर है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फेसिस ऑन, प्रगतिशील शिक्षा जो है किस पर बल देती है। तो भैया इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है, लर्निंग बाय डूइंग। क्योंकि भैया ना हमने रोट लर्निंग पढ़े, ना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पढ़े, ना टीचर सेंटर्ड पढ़े हैं। लर्निंग बाय डूइंग जो है हमने पढ़ा है भाई। अ की फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज, प्रगतिशील शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो चलो भैया इसका जो उत्तर है भाई वो ऑप्शन नंबर बी है, डेमोक्रेटिक क्लासरूम भाई। अगला क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू जॉन डुई द रोल ऑफ टीचर इज। जॉन डुई के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है। तो भैया इसका जो उत्तर है भाई वो ऑप्शन नंबर बी है, गाइड एंड फैसिलिटेटर। आखिरी क्वेश्चन ये है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन कनेक्ट स्कूल विथ। प्रगतिशील शिक्षा विद्यालय को किससे जोड़ती है। तो भैया इसका जो उत्तर है भाई वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी रियल लाइफ एंड सोसाइटी। मेन एम ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज, प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो चलो भैया इसका जो उत्तर है भाई वो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, यानी सर्वांगीण विकास होता है। तो चलो भैया आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो भैया लाइक ठोकने का, सब्सक्राइब करने का। तुम्हारे भाई ने चालू कर दिया भाई सीडीपी की प्लेलिस्ट, अपने दोस्तों को बताओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।